नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में शनि वक्री पर लेकर के आए हम। धनु राशि के लिए शनि वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक ये जो शनि हैं वो वक्री रहेंगे, तो इसका धनु राशि पर क्या क्या बेहतर संभावनाएं धनु राशि के लिए इसका बनता है इस वक्रत्व काल में, और इस पर हम बात करेंगे। अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 7:30 के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं मिल पाया है, तो उस पर भी हम अंत में थोड़ा सा बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शनि वक्री का मतलब क्या होता है। वक्री होने का मतलब उल्टा चलना नहीं होता है। वक्री का मतलब होता है कि शनि की जो गति है वो स्लो हो जाती है, और जब स्लो हो जाती है गति तो ये और इफेक्टिव हो जाते हैं। जस्ट लाइक जब आप कोई किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन की गति जितनी स्लो होती है तो आप आसपास की चीज़ों को उतने बारीकी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जब शनि की गति स्लो होती है तो ऐसा नहीं कि इनका पावर घटता है, इनका पावर बढ़ता ही है, ये और इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो इनका गति स्लो होना और इफेक्टिव होना ही वक्री होना कहलाता है इनका। अब देखिए क्या क्या बेहतर संभावनाएं ये आपके लिए बनाएंगे। देखिए, शनि का जो रिजल्ट है वक्री काल में वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। अगर ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट करते हैं तो क्या क्या बेहतर संभावनाएं ये आपके लिए बनाएंगे। सबसे पहले ये 3rd हाउस में बैठे हैं वक्रत्व काल में। पब्लिक डीलिंग में आपको, अगर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो पब्लिक डीलिंग में आपको बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। अगर पब्लिक के साथ तालमेल बिठाने में आपको दिक्कत हो रहा था, आपका बिजनेस पब्लिक डीलिंग के साथ चलता है, तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई देगा। ये ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। दूसरा, भाई बहन से बेहतर संबंध। छोटे भाई बहन से अगर टकराव की स्थिति थी, वहाँ से बेनिफिट नहीं आ रहा था, तो वहाँ से बेनिफिट आ सकता है। छोटे भाई बहन के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, एजुकेशन में आ रही समस्याओं का समाधान। देखिए, नीच दृष्टि से ये 5th हाउस को देख रहे थे। वक्रत्व काल में अगर ये आपके लिए रिजल्ट बेहतर करते हैं, जो कि चांस बन रहा है करने का, क्योंकि वैसे भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम ये शनि 7:30 में किए हैं, तो यहाँ पर इनकी नीच दृष्टि है। एजुकेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही थी, एजुकेशन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके साथ साथ संतान से अगर आपको कहीं किसी भी तरह से मनमुटाव की स्थिति से संतान के साथ तालमेल नहीं बन रहा था, तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर संतान होने में परेशानी थी तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है इस वक्रत्व काल में। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर अप्रोच आपका रह सकता है। आप इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा अप्रोच अपना करके किसी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, ये चांसेस भी बनेगा इस वक्रत्व काल में। उसके साथ साथ देखिए, शनि की जो दृष्टि है 7म दृष्टि भाग्य भाव पे। भाग्य में ज़्यादा दिक्कत अगर ये कर रहे थे तो संभावनाएं बनेंगी कि इस वक्रत्व काल में भाग्य का साथ आपको थोड़ा बेहतर मिले, शनि अपने अवरोधों को कम करे और आपके लिए बेहतर भाग्य के साथ से आपके लिए कुछ बेहतर काम हो, कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। उसके साथ साथ देखिए, 12th हाउस पर भी इनकी दृष्टि है इस वक्त आपकी कुंडली में। तो विदेश में अगर आपके खर्च ज़्यादा हो रहे थे, व्यय ज़्यादा हो रहे थे, तो वहाँ उसमें कंट्रोलिंग आ सकती है। अगर आप फॉरेन जाने की सोच रहे थे, वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ें लग सकती है, फॉरेन जाने के चांसेस आपके लिए बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं शनि के इस वक्रत्व काल में। अगर ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट करते हैं, आपकी कुंडली में जो शनि के पोजीशन है उस पोजीशन के आधार पर अगर ये अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। अब देखिए, शनि के बारे में अगर बोलूं तो ये बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट हैं। धनु राशि वाले आप लोग बहुत परेशानियों से गुजरे हैं 7:30 में, और 7:30 के बाद भी शनि का रिजल्ट कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ। देखिए, जिनके लिए अच्छा नहीं हुआ उनको भी मैं कहता हूं, और जिनके लिए अच्छा हो रहा है उनको भी कहता हूं कि शनि न्याय के देवता हैं। ये न्याय तो करते हैं, थोड़ा सा किसी के लिए ज़्यादा समय लेते हैं, किसी के लिए कम समय लेते हैं, लेकिन एक कठिन परिस्थिति के बाद जब ये आपको मैच्योर्ड बना चुके होते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपके जीवन में जरूर लाते हैं। और चूंकि आपके लिए फाइनेंशियल हाउस के लॉर्ड हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते भी हैं, क्योंकि इनकी कृपा जब होती है धनु राशि वालों पे तो धनु राशि का वेल्थ भी ये एक्यूमुलेट करवाते हैं। तो इस वजह से आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो रिजल्ट को कभी भी अचानक मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनके पास वो क्षमता होती है। अगर ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डाउन करने की शक्ति रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को अप करने की शक्ति भी रखते हैं और कम समय में भी रखते हैं। लेकिन आपको इनसे उम्मीद नहीं छोड़ना होगा। ये बात समझनी होगी कि अगर इस 7:30 के बाद भी इन्होंने कुछ कम अच्छे रिजल्ट किए हैं, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा ये मैच्योर्ड और बनाना चाहते हो, इसलिए थोड़े अच्छे थोड़े बुरे रिजल्ट करके आपको फिर ये अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हो। तो आपको इनसे होप नहीं छोड़नी है। 7:30 के बाद ये रिजल्ट्स करते हैं अच्छा, और कईयों को ये किए हैं, बस थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये परिवर्तन और चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा लेट किया है। अदरवाइज आप उम्मीद मत छोड़िए, आप अपने जीवन में ये समझ कर चलिए कि कभी भी आपकी लाइफ को ये चेंज कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो शनि की रेमेडीज है वो भी थोड़ा सा करिएगा। हनुमान जी की आराधना करिएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह बनता है। धनु राशि वाले अच्छे लोग होते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले, गुरु से प्रभावित लोग होते हैं। गुस्से में भी इनका प्यार होता है। अगर किसी को डांटते हैं, गुस्सा आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। रियलाइजेशन भी हो जाता है जल्दी कि हाँ गुस्सा कर रहे हैं, गलत गुस्सा कर रहे हैं। और गुस्से में भी प्यार होता है, सामने वाले की परवाह करते हैं। ये सब चीज़ें आप में होती हैं। पर प्रॉब्लम आपको हुई है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और लाइफ है तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहता है लाइफ में, और उसको देख करके आपको चलना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एक गोचर आधारित व्यवस्था थी जिस पर मैंने शनि का बताया। शनि के साथ साथ बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन कुंडली में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सब बातों पर भी आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। नवमांश में स्थिति कैसी है, तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखा लीजिएगा। कहीं और ग्रहों की वजह से या महादशा अंतरदशा की वजह से, तो किसी और कारण की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। कहीं और दिखाना चाहें तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।